कुछ तो मोहब्बत मेरे शहर में रहती है, ऐसे ही इसे नज़ाकत का शहर नहीं कहा जाता। कुछ तो इज्जत बाशिंदों के दिलों में रहती है, इसलिए इसे तहजीब का नगर है कहा जाता है। चांद छूने की ख्वाहिश अपने तरीके से, यूं ही नवाबों का शहर नहीं कहा जाता। चौक से आगे बढ़ते हुए इमामबाड़े की ओर सामने रूमी दरवाजे को देखना आश्चर्यजनक लगता है। आज भी यहाँ घोड़ा गाड़ी का प्रयोग आवागमन के लिए। बड़ा इमामबाड़ा 1784 में अवधी नवाब आसिफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था, जो कि इस शहर की सबसे जानी मानी इमारतों में से एक है। इस जगह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष यहाँ मुहर्रम का उत्सव मनाने के लिए मुस्लिम भाई आते हैं। बड़ा इमामबाड़ा अपनी विशिष्ट बनावट के लिए मशहूर है। इमामबाड़ा लाजवाब भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चौथे खंड में स्थित है। बड़े इमामबाड़े की छत से अवध का नजारा आंखों को सुकून और दिलों में उत्साह जगाने वाला। बड़ा इमामबाड़ा मतलब पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, जो करबला में भूखे प्यासे शहीद हुए इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये उनकी याद में बनाया गया है। इस इमारत में 1024 रास्ते हैं। वह इसकी लंबाई 330 फीट की है, जिसमें 15 फीट के चौड़े खंबे बने। यहाँ 45वीं सीढ़ी से भूल भुलैया प्रारंभ हो जाती है। भूल भुलैया के अंदर एक रोशनदान के निकट खड़ा व्यक्ति 900 फीट दूर तक देख सकता है और वहां से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। 163 फीट लंबे इस हॉल के एक ओर से दूसरी ओर माचिस जलाने तक की आवाज सुनाई पड़ती है। रास्तों में छोटे छोटे रोशनदान बने हुए हैं, जिनसे केवल रोशनी और हवा आती है बारिश में। अब देखिए, आपको सुनाएंगे दीवालों के कान, जो आज से 225 साल पहले कहावत है, किसी की भी बुराई मत करो, दीवालों के भी कान होते हैं। जो दीवालों कान कहे गए, वो इन दीवालों में इको सिस्टम है, जिसमें आपको आवाज सुनाई देती है। राजा ने भूल कर नहीं बनवाया, राजा ने इस लुक से बिल्डिंग बनाया जिसमें हवा का कंपास है, इस बिल्डिंग का वेट का, बिल्डिंग टिकाऊ है। भूल में जो नाम दिया वो आपने नाम दिया उसको भूल भुलैया। शाही टाइम में इस बिल्डिंग में डाला गया उड़द की दाल, सिंघाड़े का आटा, बेल का शरबत, गन्ने का जूस, चूना, राखी, कोन, लखौरी। लखौरी ये है आपकी, ये मसाला जितना व्हाइटनेस देख रहे हैं, चूना है जो दिलाई देकर राखी है कि ये सब बिल्डिंग को बनाया गया। खाली मिट्टी से बिल्डिंग बनाते तो बिल्डिंग गिर चुना वो निशान ना होता। इसी हमारे किफायतुल्लाह इंजीनियर ने खाने पीने के लिए इस बिल्डिंग को ओके किया है। इन रास्तों को मेन बनाने का मकसद ये था हर तरफ से हवा आती रहे और जाते रहे, बिल्डिंग पे कोई लोड ना पड़े। जब लोगों ने इंडिया रास्ता भूले, उन्होंने नाम इसको भूल। ठीक प्रवेश द्वार के पीछे यमुना नदी बहती है। वह इसका जल महल में जाता रहता है। ये है जल महल, जो कि 4 खंड जमीन के नीचे व 3 खंड जमीन के ऊपर है। 3 हाल बने हुए यहाँ पे एशिया के, खरबूजा हॉल, ट्रे हॉल, चाइनीज हॉल। जिस हाल में आप खड़े हुए हैं ये चाइनीज हॉल है। लुक देख रहे हैं, प्लेट का है, डिजाइन देख रहे हैं, चाइना का है, जिसकी कुर्सियां दिख रही है सब पत्थर की बनी हुई है। शाही टाइम पे चौकीदार खड़ा होकर चौकीदारी करता था। आज टाइम में कुर्सी मजबूती नहीं है, तो ना ही इस पे कोई बिजली खड़ी होती है और ना ही इस पे कोई चौकीदार खड़ा होकर चौकीदारी करता है। उस टाइम पे चौकीदारी होती थी वो इस बात की होती थी, उस टाइम पे हीरे जवाहरात के झूमर लगे हुए थे, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे चौकीदार खड़ा होकर चौकीदारी का। 163 फीट लंबा, 54 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचाई है। वह इसका नाम है ट्रे हॉल। इस हॉल की विशेषता है कि ये बिना किसी खंबे की सहायता से खड़ा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। आसिफ उद्दौला और किफायत उल्लाह, जिसने की इमामबाड़ा बनवाया था, ये है अंतिम खरबूजा हॉल। इस हॉल का नाम इसकी रचना के कारण मिला है। इस हॉल की दीवारों पर खरबूजाओं के आकार की रचनाएं की गई है।
इमामबाड़ा से निकलकर बाईं ओर जाने पर बाउली नाम इमारत देखने को मिलती है। अंदर जाने के लिए सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, व अंदर पहुंचकर सीढ़ियां नीचे की ओर चली जाती हैं। इस इमारत की खासियत है कि अगर आप अंदर हैं तो आप प्रवेश द्वार पर खड़े लोगों को देख सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं देख सकते। यहाँ से चौकीदार चौकीदारी करता था। इसमें बाटले होता है तब इसमें होता है, इसमें खजाने का नक्शा, खजाने की चाबी पड़ी हुई है। मैं गया, इस बिल्डिंग का जो रोड बना हुआ है, इस जल महल से आप पूरा बाहर तक देखेंगे। बाहर के लोग हम लोग को देखना चाहें तो नहीं दे सकते, हम लोग उन लोग को देखना चाहें तो क्लियर दे सकते हैं। यही लोकेशन मैंने आपको पानी में दिखाया और यही हमारे गाड़ी दिखा रहा हूँ। यही इमामबाड़ा बना हुआ है। इसमें 1024 रास्ते बने हुए हैं, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1004 रास्तों में हर जगह पे 4 रास्ते, इसमें 3 भूल 1 सही। बिल्डिंग में 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 हाल हैं एशिया के, जिसमें खरबूजा ट्रेड चाइनीज। सामने बनी हुई है मार्क्स मस्जिद, जो है मस्जिद आपकी आसिफी मस्जिद है। इस बिल्डिंग को नवाब आसिफ बनवाया तो इस बिल्डिंग का नाम दिया आसिफी मस्जिद। 1773 में बिल्डिंग शुरुआत थी बनना, 1784 बन के तैयार हो गए थे। 11 साल लगे इस बिल्डिंग को बनने में। गिराने के समय में उस टाइम पे गिराते थे इस बिल्डिंग को और दिन में बनवाते थे। उस टाइम पे लखनऊ शहर में अकाल था, गरीबों के पास धन दौलत नहीं थी ताकि अपने घर वालों को पाल सकें। तो ये बिल्डिंग को जो है उस टाइम पे गिराते थे, बनवाते थे। दिन के समय में इस बिल्डिंग को बनवाया जाता था, रात के समय में बिल्डिंग को गिरवाया जाता था। तो गिरवाने का भी पैसे देते थे, बनवाने का भी पैसे देते थे। उस टाइम पे गरीबों ने कहावत कही, जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसुद्दौला। आसुद्दौला में कहावत उसको देगा, मौला उसको क्या देगा, आसुद्दौला। इमामबाड़ा लखनऊ शहर की पहचान जो कि सभी धर्मों का आदर करता है। इमामबाड़ा 1773 में बनना शुरू हुआ और 1784 में बनकर खड़ा हो गया, जो कि आज लखनऊ की विस्तृत पहचान बना हुआ है। लेकिन आज लोगों ने इस ऐतिहासिक इमारत को तरजीह देना कम कर दिया है। ये है 226 वर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी इमामबाड़ा, शान-ए-अवध।